शुभोदय बच्चों। कल मैंने 9वीं कक्षा के दूसरी पाठ गाने वाली चिड़िया इस कहानी पाठ को मैंने शुरू किया। आज मैं इस पाठ का कंटिन्यू करूंगी। पहले हम जो कल का पाठ एक बार पुनः स्मरण करेंगे। मैंने कहानी शुरू किए थे ना, एक राज्य में क्या है, एक राजा था। राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। तो इसलिए सुंदर महल है, इसलिए राजा को अपने महल पर गर्व था। कुछ यात्रियों ने महल को देखने के लिए वहां आते थे और महल की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए अनेक बातें लिखकर चले गए। और यात्रियों ने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखे। कौन है ये गाने वाली चिड़िया? ये गाने वाली चिड़िया जंगल में रहती थी। हर दिन राजा के महल के अंदर आकर गाना गाकर चली जाती थी। तब राजा को पता चला इस गाने वाली चिड़िया के बारे में। राजा उस गाने वाली चिड़िया को देखना चाहता है, उसकी जो मधुर गाना को सुनना चाहता है। इसलिए तुरंत राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा दी, जाओ जंगल में से उस गाने वाली चिड़िया को पकड़कर ले आओ। राजा की आज्ञा है ना, तो इसलिए पालन करना है। सब सैनिक जंगल जा रहे हैं चिड़िया को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते उनको जंगल में एक लड़की मिली। लड़की मिलते ही लड़की से पूछते हैं चिड़िया के बारे में। चिड़िया का नाम लेते ही लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि लड़की चिड़िया के बारे में जानती है। तो इसलिए लड़की सेवकों से इस तरह जवाब देती है। आपके पास अगर पाठ्य पुस्तक हो तो खोलिए पेज नंबर 7। अगर नहीं है तो परवाह नहीं, आप ध्यान से सुनिए। जो भी मैं लिखती हूँ, जो शब्दार्थ, कुछ पर्यायवाची शब्द, ये व्याकरणांश, आप एक नोटबुक को लेकर लिख लीजिए। सुनिए पहले। सेवकों से लड़की ने इस तरह जवाब देती है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ। लड़की जवाब दे रही है सेवकों से। हाँ हाँ मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। हाँ मीन्स यस, आई नो अबाउट द सिंगिंग बर्ड। यस आई नो। ओह, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तो लड़की जवाब दे, हाँ मैं जानती हूँ इस गाने वाली चिड़िया को। ओह, बहुत खुश हो गई चिड़िया की बातें सुनकर। तो वह बहुत आनंद पूर्व से अपनी जो भाव को व्यक्त कर रही है। ओ मिस ओ, वह कितने मधुर स्वर में गाती है। द बर्ड सिंग्स इन ए स्मूथ मेलोडी। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके, बहुत अच्छी मीठी आवाज से गाती है। जब मैं यहाँ से, यहाँ माने कहाँ रहती है लड़की? जंगल में। जंगल में से आ रही है। तो यहाँ से माने जंगल में से काम समाप्त करके, समाप्त, यहाँ पर देखिए समाप्त, समाप्त का अर्थ है पूरा करना, काम को पूरा करना, टू फिनिश द वर्क। सो काम माने वर्क। सो पूरा करके जब संध्या समय, संध्या समय माने सायंकाल, जो हम कहते हैं शाम। संध्या माने शाम के समय। हिंदी में सुबह माने प्रातः काल यानी मॉर्निंग, दोपहर को आफ्टरनून कहते हैं, और संध्या समय माने शाम भी कहते हैं, इवनिंग टाइम, जब रात को हम नाइट नहीं, रात करना। सर जो संध्या समय, जो लड़की जंगल में जो काम पूरा करके जो संध्या समय जब घर लौटती है, शी रिटर्न बैक टू हर होम। सो घर को वापस चले जाना, लौटना का अर्थ यहाँ पर वापस चले जाना। तब चिड़िया वह मुझे रास्ते भर, वह माने वो चिड़िया मुझे रास्ते भर, लड़की कह रहे हैं रास्ता मीन्स वे, मीन्स राह भी कहते हैं हिंदी में समानार्थी शब्द। रास्ता माने राह, ऑन द वे। सो मेरे पीछे पीछे आकर मीठा मीठा गाना, मीठा मीठा माने बहुत स्वीट एंड स्वीट, और बहुत गाना, गाना माने सॉन्ग, सुनाती है, गाना गाती है। गाना सुनाना करते हैं, गाना गाती है। मेरे पीछे पीछे आती है, मुझे
मुझको मीठे मीठे आवाज से गाना सुनाती है। हर दिन जब मैं काम समाप्त करके जंगल में से जब घर लौटती हूँ तब मेरे पीछे पीछे आती है और बहुत मधुर मीठे स्वर से गाना गाती है। इस तरह लड़की किससे कह रही है? सेवकों से कह रही है। इससे मेरी सारी थकान दूर होती है। इससे इस गाने सुनकर मेरी जो सारी थकान, यहाँ पर देखिए थकान, थकान शब्द का अर्थ है टायर्डनेस, माने जब काम करते करते थक जाना। जब हम जो भी काम करते हैं जब थक जाते हैं, फील वेरी टायर्डनेस, इसको थकान कहते हैं। दूर हो एक ऐसा संभव है। मैं अब एक बात कहना चाहती हूँ, संगीत एक मनोरंजन साधन है। संगीत का हमारा जीवन में बड़ा महत्व होता है। जब हम एक मधुर गीत सुनेंगे तो हमारी जो मन की जो सारी चिंताएं दूर हो जाती है। जो मन में क्या है, उल्लास और उत्साह छा जाता है। जब हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक जब काम करते करते हमारा शरीर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से हम थक जाते हैं, तब एक गाना सुनते हैं तब हमारा मन हल्का हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं ना। इतना महत्व होता है संगीत का। यही लड़की बता रही है, जब मैं काम समाप्त करके जंगल में से घर लौटती हूँ तब मुझे मेरे पीछे पीछे आकर चिड़िया बहुत मधुर स्वर से गाना गाती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। सरस चिड़िया के बारे में बताती है। जब सैनिक क्या करते हैं, लड़की से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। देखिए, सेवकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? सैनिकों ने, राजा के सैनिक जो चिड़िया के लिए जंगल का है, इसलिए सैनिक के अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, प्रार्थना रिक्वेस्ट। तो प्रार्थना करते हैं, उनसे विनती करते हैं, विनती भी कहते हैं, समानार्थक शब्द यहाँ पर। विनती करते हैं कि किसी ना किसी तरह चिड़िया के बारे में बताओ। तब सैनिकों के जो प्रार्थना विनती सुनकर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी। तो यहाँ पर आवाज शब्द, आवाज का और एक अर्थ है शोर, बोल, आवाज देना माने बुलाना। यहाँ पर आवाज दी माने आवाज देना। आवाज देना का अर्थ है पुकारना, बुलाना आदि। तो यहाँ पर शोर शब्द भी कहते हैं आवाज के लिए। लड़की ने सैनिकों के अनुरोध पर चिड़िया को आवाज देती है, पुकारती है, बुलाती है। कैसे बुलाती है? मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, ओ मेरी लवली सिंगिंग बर्ड, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत, आवर किंग वॉन्ट्स टू लिसन योर स्वीट सॉन्ग। हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत माने योर स्वीट मेलोडियस सॉन्ग सुनना चाहते हैं। आवर किंग वांट्स टू लिसन योर स्वीट मेलोडियस सॉन्ग। तब क्या तुम्हें अपना गाना सुनाओगी? प्रश्न पूछते हैं चिड़िया से लड़की। क्या तुम राजा के लिए, अपनी राजा है इसलिए अपनी राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहता है, राजा के लिए तुम तुम्हारा गाना राजा को सुनाओगी? कैन यू हियर सॉन्ग फॉर अवर किंग? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों खेतों में अच्छा लगता है। तब लड़की बातें सुनकर चिड़िया बोली, चिड़िया तुरंत वहां पर आती है। चिड़िया लड़की से इस तरह कहती है, मेरा संगीत तो इन हरे भरे जंगलों में, हरे भरे जंगलों माने जो ग्रीनरी, जंगल में क्या है, बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते हैं, बहुत हरे भरे होते हैं। यहाँ मेरा संगीत तो इन जो जंगलों में जो हरे भरे होते हैं ना, यहाँ पर मेरे संगीत तो खेतों में माने खेत माने फील्ड्स, तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। यहाँ पर अवश्य माने जरूर, श्योर, डेफिनेटली।
सो मैं अपनी राजा है इसलिए मैं अवश्य राजा को अवश्य अपने गाना सुनाने के लिए तैयार हूँ। सो डेफिनेटली आई विल सिंग ए सॉन्ग। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। सो अगले दिन तो चिड़िया मान लेती है कहाँ आने के लिए, राजा के पास आने के लिए, महल के पास राजा के सामने जो गाना गाने के लिए चिड़िया मान लेती है। अगले दिन जो नेक्स्ट डे, सो दरबार लगा हुआ था। दरबार कल मैंने कहा इसका अर्थ दरबार माने राजा की सभा, दरबार में रहने वाले दरबारी। तो दरबार में सभी लोग उपस्थित थे, लड़की सहित। यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है सहित, अर्थ है अलॉन्ग विथ, और साथ भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रहित। रहित का अर्थ है विदाउट। यहां पर देखिए सहित, सहित माने अलॉन्ग विथ। सो दरबार में लड़की सहित अलॉन्ग विद द गर्ल, तो ऑल आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द गर्ल। उपस्थित मीन्स हाजिर, हाजिर होना माने प्रेजेंट, अटेंड, हाजिर होना। उपस्थित थे सभी, कहां पर, दरबार में, लड़की सहित सभी लोग वहां पर उपस्थित थे राजा के सामने। तभी उड़ती हुई चिड़िया वहां आई। तभी उस समय जो चिड़िया उड़ती हुई वहां पर आती है दरबार में, और अपने मधुर आवाज में गाने लगी। बहुत मधुर आवाज में गाना शुरू की है। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। यहाँ पर देखिए मुग्ध होना अर्थ है बहुत खुश हो जाना। तो गाना सुनकर सभी लोग चिड़िया की ओर देखते हैं, सभी दरबार के लोग, राजा, सभी लोग, और चिड़िया की गाना सुनकर बहुत मुग्ध हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए, खुशी के आंसू। यहाँ पर देखिए ये तो एक मुहावरा है, खुशी के आंसू। आंसू का अर्थ क्या है, जो टीयर्स, खुशी के आंसू माने हैप्पी टीयर्स। तेलुगु में हम कहते हैं आनंद बाष्पालु। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं ना, तब हमारे आंखों में जो आंसू निकलती है उसको खुशी के आंसू कहते हैं। इसे मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ पुलकित होना। जो खुशी के आंसू क्या है, एक मुहावरा शब्द है। इसका अर्थ है, मुहावरे का अर्थ पुलकित होना। जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तब हमको हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे बोले माने राजा ने इस तरह बोलते हैं, बहुत खुश होकर उनके राजा की आंखों में क्या है, खुशी के आंसू जो आए हैं। तब राजा ने बोलते हैं, प्यारी चिड़िया, ओ मेरी लवली बर्ड, प्यारी मीन्स लवली बर्ड, तुम यही में हमारे पास रहो। सो राजा कह रहा है, चिड़िया से कह रहा है, तुम यही मेरे पास रहो। पास मीन्स नियर। यू ट्राई टू स्टे विथ मी, स्टे अलॉन्ग विथ मी। जो तुम मांगोगी वह तुम्हें मिलेगा। जो भी तुम मांगोगी, मांगना मीन्स आस्किंग, वट एवर यू वॉन्ट, वट एवर यू आस्क, मैं तुम्हें मिलेगा, मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, मैं दूंगा। चिड़िया बोली, महाराज मैं आपके पास रहूंगी। चिड़िया भी मान लेती है, हाँ महाराज मैं आपके पास रहूंगी। श्योर, डेफिनेटली आई विल स्टे अलॉन्ग विथ यू। मैं चिड़िया मान लेती है। राजा जो राज्य का बड़ा होता है, राजा की बात मान लेती है चिड़िया राजा के पास रहने के लिए। तब चिड़िया कहती है, राजा महाराज मैं आपके पास रहूंगी, मैंने आपकी आंखों में खुशी के आंसू जो देखे हैं। तो चिड़िया इस तरह कह रही है, जो मैंने आपके आंखों में जो खुशी के आंसू भी देखे, तो इसलिए मैं तैयार हूँ आपके पास रहने के लिए। आप मेरे गाना सुनकर बहुत खुश हुए, इसलिए मैं भी तैयार हूँ आपके साथ रहने के लिए। चिड़िया मान लेती है राजा के पास रहने के लिए। चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा बनवाया गया था। राजा बहुत खुश होकर चिड़िया के लिए एक सोने का पिंजरा, पिंजरा कहते हैं केज। सोना का पिंजरा मीन्स गोल्डन केज विथ गोल्ड। तो केज बनवाया, तो पिंजरा बनवाकर उसमें रखा गया चिड़िया को। राजा ने क्या बनवाया चिड़िया के लिए, सोने का पिंजरा। सोना माने गोल्ड, पिंजरा माने केज। सोने के पिंजरे में चिड़िया को रख लिया। जिस किसी चीज की
वह इच्छा करती राजा उसे पूरा करता। और किसी चीज की इच्छा करती है, जो भी वह मांगती है, जो खाने के लिए या पीने के लिए जो भी वह चाहती है, राजा तुरंत राजा उनको दे देते थे। चिड़िया बहुत खुश होकर वहां रह जाती। हर दिन जो राजा को गाना सुनाकर बहुत खुश होकर वहां रहती थी। राजा उसे पूरा करता, माने राजा उसको दे देता। सारे राज्य में उस चिड़िया के संगीत की धूम मच गई। धूम मच गई मतलब सारे राज्य में इस चिड़िया के बारे में चर्चा कर रहे थे सभी लोग। राजा ने ऐसा किया, एक चिड़िया के लिए एक सोने से पिंजरा बनवाया। इस तरह जो राजा के बारे में और चिड़िया के बारे में तो सारे राज्य में उनकी जो चर्चा चल रही थी। एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चिड़िया भी राजा के महल में सोने के पिंजरे में रहकर बहुत खुश होकर जी रही थी। कुछ दिन ऐसे बीते गए और एक दिन चिड़िया को खेतों में मेहनत करने वाले किसानों की याद आई। याद मीन्स रिमेम्बर। तो उनकी याद किनकी याद आई? किसान कहाँ रहते हैं, कहाँ काम करते हैं? खेतों में काम करते हैं। तो पहले चिड़िया तो जंगल में थे, किसानों के साथ उनके पीछे पीछे जाकर गाना गाती हुई रहती थी। तो इसलिए एक दिन अचानक महल में रहती हुई चिड़िया को तो खेतों में काम करने वाले किसानों की याद आ जाती है। उन सबसे मिलने वह खेतों की ओर निकल पड़ी वहां से आ गई, वापस फिर जंगल को आ गई। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ। ऐसे एक दिन देखता है, दूसरा दिन भी नहीं आई चिड़िया। इसलिए चिड़िया नहीं रहने से राजा को बहुत दुख हो जाता है और वे अस्वस्थ हो गए। कुछ दिनों के बाद राजा उनकी चिड़िया की गाना हर दिन को आदत पड़ गई राजा को। तो जब चिड़िया नहीं दिखाई दी तब राजा को बहुत दुख हुआ। ऐसे दुख के कारण वे अस्वस्थ हो गए। अस्वस्थ माने इल हेल्थ, स्वस्थ का विलोम शब्द है अस्वस्थ। वे राजा बहुत अस्वस्थ हो गए। सारी प्रजा राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित थी। सारी प्रजा में लोग वहां पर राज्य के सभी लोग राजा की अस्वस्थता के बारे, राजा जब अस्वस्थ हो गए सभी लोग राजा की अस्वस्थता के बारे में चिंतित हो गए। चिंतित मीन्स वरी। So all the people, all were worried about king's health. सभी सोचने लगे कि राजा को कैसे बचा ले। बचाना का अर्थ है सेव। और सभी लोग सोचने लग रहे हैं, सभी राज्य के सभी लोग सोच रहे हैं कि राजा को हमारे राजा है, हम कैसे बचाएं। राजा बहुत दुख हुआ और खाना नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, ऐसे अस्वस्थ हो गए। हमारे राजा को कैसे हम बचा लेंगे। और एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत। तो एक दिन राजा बहुत कमजोर आवाज में, बहुत दुख हुआ, अस्वस्थ हो गया, तो आवाज भी नहीं निकल रहा है, इसलिए कमजोर आवाज में कहा, संगीत संगीत, माने मुझे केवल संगीत चाहिए। अच्छा बच्चों, आज की कहानी आप सुन लिए। एक बार इस वीडियो को और एक दो बार सुनिए। और मैं आज आपको कुछ गृह कार्य देना चाहती हूँ। अब इस अर्थ को, शब्दार्थ को, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द मैंने यहाँ पर एक मुहावरा भी दिया है, मुहावरा का अर्थ भी सीख लीजिए। इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। जो बाकी कहानी को मैं अगली कक्षा में पढ़ाऊंगी। कहानी अच्छा है ना, कहानी सुनना बहुत अच्छा होता है ना हमको। अच्छा, आप कहानी को ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने पर हमें बहुत अच्छा लगता है। कहानी के जो अंत में कुछ नीति भी हमें मिलती है।